बीजेपी नेताओं ने गंगा जल से उस चौराहे को धोया है जहां से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी है। अक्सर आप सुनते होंगे कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से जब हटे और योगी जी आए, या मायावती जी कभी मुख्यमंत्री पद से हटी और कल्याण सिंह जी आए, या राजनाथ सिंह जी आए, तो ये लोग गंगा जल से कुर्सी धुलवाए। ये अपने आप में संविधान विरोधी मानसिकता है, ये समाज विरोधी मानसिकता है, ये प्रकृति विरोधी मानसिकता है और ये ईश्वर विरोधी मानसिकता है। अगर आपको प्रतीकात्मक विरोध करना है आप करिए, आपका हक है। आप विपक्षी दल हैं कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, लेकिन आलोचना में कुरीतियों को मत पैदा करिए। कुरीतियों के माध्यम से आप अगर विरोध करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में वो कुरीतियां कहीं ना कहीं औजार के रूप में बैठी हैं, जिससे भारत का समाज सदियों तक जख्म झेलता रहा है, पीड़ित रहा है, सताया जाता रहा है। आप ऐसी कुरीतियों को गंगा जल के माध्यम से फिर आगे बढ़ा रहे हैं। क्या आपका दिमाग इतना खोखला हो गया है कि आप किसी नेता का विरोध करने के लिए आपके पास कोई और उपाय नहीं है कुरीतियों को अपनाने के सिवाय? तो ध्यान दीजिएगा कि मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा, योगी जी से कहना चाहूंगा कि ये जो आपकी पार्टी कर रही है वो भारत के संविधान का अपमान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है और इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के माध्यम से दंडनीय बनाया गया। इसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। इन लोगों पर केस होना चाहिए छुआछूत का। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और मैं पहले तो अपने दर्शकों को सूचना दे दूं, जिन लोगों ने किताबें मंगवाई हैं, आप में से बहुत से लोगों की किताब आज डिस्पैच हुई है और जिनकी भी डिस्पैच हुई है उनको रिसीट व्हाट्सएप कर दी गई है। जिन दोस्तों को, जिन लोगों को किताब मंगवानी है वो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। हिंदी मीडियम की किताब का दाम 280 रुपये विद पोस्टल चार्ज, स्पीड पोस्ट से भेजी जा रही किताबें। इंग्लिश मीडियम की किताब का दाम 300 रुपये है और अगर दोनों मंगवाते हैं तो 550 रुपये। तो जिन लोगों को आज पोस्टल स्लिप नहीं भेजी जा रही है, आप निश्चिंत रहिए, आपकी किताब सोमवार को डिस्पैच होगी और तब आपको पोस्टल स्लिप भेज दी जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के विषय पर चलते हैं। आज बनारस में 2 घटनाएं घटी हैं। बनारस में राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे थे, भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो दूसरी यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से उत्तर की तरफ थी, भारत न्याय यात्रा पूरब से पश्चिम की तरफ है। तो आज यह यात्रा बनारस में थी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में। वहां 2 घटनाएं घटी हैं। एक घटना यह घटी है कि राहुल गांधी जी के रथ पर, गाड़ी पर अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल जी साथ में बैठी हैं। दूसरी घटना यह भी बनारस में घटी है, ये राहुल गांधी जी के जाने के बाद हुई है। और ये जरा देखिए, बीजेपी नेताओं ने गंगा जल से उस चौराहे को धोया है जहां से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी है। मैं दोस्तों इसमें संविधान से बात करूंगा कि भारत के संविधान को जब बनाया जा रहा था, जब इस पर चर्चा चल रही थी, उस समय भारत में छुआछूत बहुत एक बड़ी बुराई हुआ करता था। अब भी है लेकिन कुछ हद तक कम हो गया है। छुआछूत से अगर कोई अपवित्र हो जाता था तो गंगा जल से धो करके उसे पवित्र कर लिया जाता था, गंगा जल का छिड़काव करके। यह एक मान्यता रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत को न केवल मूल अधिकार के खिलाफ घोषित किया गया है, बल्कि प्रतिबंधित करते हुए अपराध घोषित किया गया है और दंडनीय बनाया गया है। और एक बात और बता दें दोस्तों कि वहां अनुच्छेद 17 में किसी जाति, वर्ग, धर्म, लिंग का नाम नहीं लिखा है। किसी के भी साथ छुआछूत का बर्ताव कोई नहीं करेगा, भारत का संविधान प्रतिबंधित करता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लिखा हुआ है कि जो कोई छुआछूत का व्यवहार करेगा वो चुनाव लड़ने के अपात्र हो जाएगा।
अक्सर आप सुनते होंगे कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से जब हटे और योगी जी आए, या मायावती जी कभी मुख्यमंत्री पद से हटी और कल्याण सिंह जी आए या राजनाथ सिंह जी आए, तो ये लोग गंगा जल से कुर्सी धुलवाए। ये अपने आप में संविधान विरोधी मानसिकता है, ये समाज विरोधी मानसिकता है, ये प्रकृति विरोधी मानसिकता है और ये ईश्वर विरोधी मानसिकता है। ये अपने आप में निषिद्ध है, अपराध है। राहुल गांधी के आने का आप विरोध करिए। देखिए इन लोगों के दिमाग में क्या भूसा पड़ा हुआ है कि ये लोग बाल्टी से पानी ला कर सड़कों को धुल रहे हैं। अगर आपको प्रतीकात्मक विरोध करना है आप करिए, आपका हक है। आप विपक्षी दल हैं कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, लेकिन आलोचना में कुरीतियों को मत पैदा करिए। कुरीतियों के माध्यम से आप अगर विरोध करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में वो कुरीतियां कहीं ना कहीं औजार के रूप में बैठी हैं, जिससे भारत का समाज सदियों तक जख्म झेलता रहा है, पीड़ित रहा है, सताया जाता रहा है। बहुत बड़ा समाज। आप ऐसी कुरीतियों को यहां बाल्टी के पानी के साथ गंगा जल के माध्यम से फिर आगे बढ़ा रहे हैं। क्या आपका दिमाग इतना खोखला हो गया है कि आप किसी नेता का विरोध करने के लिए आपके पास कोई और उपाय नहीं है कुरीतियों को अपनाने के सिवाय? तो ध्यान दीजिएगा कि मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा, योगी जी से कहना चाहूंगा कि ये जो आपकी पार्टी कर रही है वो भारत के संविधान का अपमान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है और इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के माध्यम से दंडनीय बनाया गया। इसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। इन लोगों पर केस होना चाहिए छुआछूत का, क्योंकि गंगा जल से शुद्ध करने का मतलब ही है, गंगा जल से धोने का मतलब ही है कि वह जमीन किसी के आने से, किसी के प्रवेश करने से, किसी के स्पर्श से अशुद्ध हो गई। और यह कॉन्सेप्ट छुआछूत का कॉन्सेप्ट है। बीजेपी के नेता इतना ज्यादा नीचे गिर जाएंगे कि ये छुआछूत जैसी कुरीति को, कोढ़ को फिर से ले आएंगे, चाहे किसी भी बहाने से, किसी के भी विरोध में, किसी भी नाम से। मैं ये नहीं कहता कि नहीं सोचा जा सकता, ये लोग तो कुछ भी ला देते हैं। हर तरह की कुरीतियां, हर तरह के सामंतवादी नियम इनके साथ आते रहते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन यहां संविधान का अपमान इन लोगों ने किया है। यहां इस संविधान का अपमान हो रहा। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है और बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता छुआछूत का अपराध किए हैं। इसके लिए इन पर केस दर्ज होना चाहिए। दोस्तों मैं इसीलिए कहता हूं कि इस समय संविधान खतरे में है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण, भाजपा की इस समय की नीतियों के कारण भारत का संविधान खतरे में है। पूरे निर्वाचन आयोग पर नियंत्रण, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ द्वारा दी गई व्याख्या को मामूली बहुमत से कानून बनाकर उलटने का दुस्साहस। क्यों दुस्साहस? क्योंकि वो संविधान विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का जजमेंट केवल आप संविधान संशोधन से उलट सकते हैं, और वो भी संविधान के आधारभूत ढांचे में बदलाव किए बिना। चुनावी चंदे का खुलासा नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। संवैधानिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को आप देख ही रहे हैं। आम जनता ये जान रही है कि जो वादा जनता के लिए है उसको कभी पूरा नहीं कर रहे हैं, और जनता की आड़ में पूंजीपतियों के लिए सरकार सारा काम कर रही है, जो संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 का उल्लंघन है। उसी तरह से राहुल गांधी की यात्रा के बाद जो छुआछूत का बर्ताव इन लोगों ने किया है, बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, यह भारत के संविधान का अपमान है, यह भारत के संविधान का उल्लंघन है। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि भारत का संविधान मोदी राज में खतरे में पड़ गया है। मैं योगी जी से अपेक्षा करता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से, कि वो संविधान विरोधी कृत्य करने वाले अपने नेताओं पर केस दर्ज करवा के कार्रवाई करेंगे। और कांग्रेस के नेताओं को मैं सुझाव देता हूं कि आप इन सब के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाइए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में।
उसके अंतर्गत आप एक केस दर्ज करवाइए और इन पर एक्शन लेने की बात करिए। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से देश छुआछूत से बाहर चल रहा है, लेकिन छुआछूत का बर्ताव अगर सरकार में बैठी पार्टी के कार्यकर्ता ही करेंगे तो फिर संविधान की रखवाली कैसे वो कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसलिए आप सब संविधान प्रेमी इनके इस आचरण को ये जानिए मानिए कि ये संविधान विरोधी आचरण है। चाहे किसी भी नेता से हम कितने भी असहमत हों, उसके जाने पर कुर्सी धुलवाना, घर धुलवाना, ये कहते हुए कि ये अपवित्र हो गया था, क्योंकि सड़कें गंगा जल से नहीं धुली जाती हैं। गंगा जल की मान्यता के अनुसार कोई अशुद्ध चीज को शुद्ध करने के लिए ही गंगा जल से धुला जाता है, और ये लोग कहकर धुल रहे हैं। और सड़कें तो वैसे भी नहीं कभी धुली जाती हैं इस तरह से आम जनता द्वारा। तो ये लोग छुआछूत का व्यवहार यहाँ कर रहे हैं कांग्रेस के नेता से, न्याय यात्रा चलाने वाले नेता से, और ये बहुत शर्मनाक है, ये संविधान का उल्लंघन है। इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान। इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।